हेलो एवरीवन, मैं परवीर। आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की दरगाह, मजार व मकबरे। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हरियाणा की मस्जिद। उसमें मैंने बताया था कि इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है दरगाह, मजार व मकबरे वाला। मैंने बताया था कि दरगाह या मजार क्या होती है। जैसे कोई मुस्लिम बाबा पीर फकीर होते हैं या कोई मुस्लिम सूफी संत होते हैं, तो उनकी जो कब्र होती है उसको सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, और उस पर कोई भवन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उसे जो है दरगाह या मजार बोल देते हैं। इसी प्रकार जो मकबरा होता है, किसी की याद में उसकी कब्र पर कोई महल वगैरह या फिर कोई बड़ी इमारत महल टाइप में बना देते हैं, तो उसे जो हम मकबरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की दरगाह, मजार व मकबरे। देखिए, जो दरगाह या मजार होती है, इसमें बेसिकली मुस्लिम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जिसे जियारत बोला जाता है, जियारत। ठीक है, या फिर किसी काम के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। जो आपका दरगाह या मजार है, ये आपके दोनों सेम चीज है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो दरगाह है ये आपका फारसी शब्द है, और जो मजार है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। बाकी दोनों सेम चीज है। तो हरियाणा की दरगाह और जो मजार है वो हम अलग से पढ़ेंगे, और जो हरियाणा के मकबरे हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा की दरगाह और मजार। उसमें हम पहले पढ़ेंगे अम्बाड़ा जिले के अंदर। अम्बाड़ा जिले के अंदर आपकी वेरी इंपॉर्टेंट दरगाह है, जो आपके एग्जाम से जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इससे नौगजा पीर की दरगाह। नौगजा पीर की दरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नौगजा पीर की दरगाह ये आपकी अम्बाड़ा जिले के अंदर है। नौगजा पीर की दरगाह, ठीक है। ये जो दरगाह है आपकी नौगजा पीर की दरगाह, ये आपकी शाहबाद के पास है, अम्बाड़ा जिले में। ठीक है, कहते हैं ये जो पीर बाबा है इनकी हाइट 9 गज की थी। ठीक है, ये जो पीर बाबा थे इनकी हाइट 9 गज की थी, यानी कि लगभग 27 फीट इनकी हाइट थी। इसलिए इसका जो नाम है, 9 गज की हाइट थी, इसलिए इस दरगाह का नाम है नौगजा पीर की दरगाह है। ठीक है, अम्बाड़ा जिले के अंदर है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो टाइम रहते आपकी पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो आपकी टाइम रहते पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा की किस दरगाह में घड़ी चढ़ाई जाती है, तो नौगजा पीर की दरगाह में, जो कि आपकी अम्बाड़ा जिले के अंदर है। उसके बाद अम्बाड़ा जिले के अंदर है लखी शाह की मजार। लखी शाह की मजार ये आपकी कहां पर है? ये आपकी अम्बाड़ा जिले के अंदर है, लखी शाह की मजार। उसके बाद है तकवाल शाह की मजार। तकवाल शाह की मजार ये भी आपकी कहां पर है? ये भी आपकी अम्बाड़ा जिले के अंदर है। लखी शाह की मजार, तकवाल शाह की मजार और नौगजा पीर की दरगाह, तीनों आपकी अम्बाड़ा जिले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है बिल्कुल। ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर होगी नौगजा पीर की दरगाह, जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है, लखी शाह की मजार और तकवाल शाह की मजार। उसके बाद हम पढ़ेंगे पानीपत जिले के अंदर। पानीपत जिले के अंदर आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट दरगाह और मजार हैं, जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह आपकी कहां पर है? यह है आपकी पानीपत जिले के अंदर, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पानीपत के अंदर अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह। तो अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह आपकी कहां पर है? ये भी आपकी पानीपत के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो उर्दू भाषा का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है उर्दू भाषा का, वो हाली पुरस्कार है। वो इन्हीं के नाम पर है आपका हाली पुरस्कार। हरियाणा का उर्दू भाषा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार आपका वो हाली पुरस्कार है। ठीक है, जो कि अल्ताफ हुसैन हाली, उनकी जो दरगाह है वो पानीपत के अंदर है। ठीक है, उनके नाम पर है हाली पुरस्कार, और इनकी जो दरगाह है अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, वो आपकी पानीपत जिले के अंदर है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत के अंदर, फिर अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह ये भी पानीपत के अंदर, फिर है पानीपत के अंदर जिंदा पीर की दरगाह। जिंदा पीर की दरगाह ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर की दरगाह आपकी कहां पर है? पानीपत के अंदर है, पानीपत जिले में। ठीक है, जिंदा पीर की दरगाह, अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। उसके बाद है आपकी गोश्त शाह की मजार। गोश्त शाह की मजार, गोश्त शाह की मजार ये भी आपकी पानीपत जिले के अंदर है, गोश्त शाह की मजार। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर शेख अनाम अल्लाह की मजार। शेख अनाम अल्लाह या इनाम अल्लाह भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर शेख अनाम अल्लाह की मजार है, ये भी आपकी किस में है? पानीपत जिले में है। तो देखिए, पानीपत के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह, अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, जिंदा पीर की दरगाह, गोश्त शाह की मजार और शेख अनाम अल्लाह की मजार। तो ये 5 हमने दरगाह और मजार पढ़ी है पानीपत जिले के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोनीपत जिले के अंदर। तो सोनीपत जिले के अंदर आपकी बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट दरगाह है मामा भांजा की दरगाह। मामा भांजा की दरगाह, तो मामा भांजा की दरगाह आपकी कहां पर है? इसे मामू भांजा की दरगाह भी बोल देते हैं, मामा भांजा की दरगाह या मामू भांजा की दरगाह, ये आपकी सोनीपत के अंदर होगी। ठीक है, इस दरगाह को जो है हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है। मामा भांजा की दरगाह को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस दरगाह में एक शिव मंदिर भी है।
तो दरगाह हो गई मुसलमानों की और मंदिर हो गया हिंदुओं का, तो इसलिए जो इसे हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, मामा भांजा की दरगाह, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर सोनीपत जिले के अंदर ही है एक आपकी पीर जमाल की मजार, बाबा पीर जमाल की मजार। ये जो आपकी है बाबा पीर जमाल की मजार, ये आपकी सोनीपत के गोहाना के अंदर है। गोहाना, देखिए आपको पता है गोहाना की जलेबी बहुत ही फेमस है, तो देखिए जैसे जलेबी एक माड़ है, जलेबी एक माड़ी है, तो जो जलेबी है वो कहाँ की फेमस है, गोहाना की। तो ये जमाल आपके कहां पर हो गया, गोहाना के अंदर हो गया। तो सोनीपत के अंदर हो गई पीर जमाल की मजार और एक अपने पढ़ ली मामा भांजा की दरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, इनसे बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मामा भांजा की दरगाह पूछ लिया, पीर जमाल की मजार पूछ लिया, दोनों आपकी सोनीपत जिले के अंदर है। जो पीर जमाल की मजार है आपकी गोहाना के अंदर है, आपको ऑप्शन में गोहाना भी मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार बात करेंगे, देखो मैंने बताया था कि जैसे जैसे जलेबी, जलेबी एक माड़ है, तो माड़ आपका कहां पर हो गया, गोहाना के अंदर, क्योंकि गोहाना की जलेबी फेमस है हरियाणा में, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैथल जिले के अंदर, यहीं पर पढ़ लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं कैथल के अंदर। कैथल के अंदर है शाह कमाल की मजार, बाबा शाह कमाल की मजार। शाह कमाल की मजार, देखिए शाह कमाल की मजार है, ये है जमाल, ये है कमाल, तो देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। गोहाना के अंदर है जमाल और कैथल के अंदर है कमाल, देखो कैसे कमाल कैसे कैथल, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, शाह कमाल की मजार कैथल के अंदर। और जैसे जलेबी, तो जलेबी कहाँ की फेमस है, गोहाना की, तो जमाल हो गया गोहाना में, जमाल गोहाना में, जैसे जलेबी, कमाल कैसे कैथल, तो ये कैथल के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पीर जमाल की मजार है, ये आपकी गोहाना के अंदर है सोनीपत जिले के अंदर, और शाह कमाल, बाबा शाह कमाल की जो मजार है कमाल, वो आपकी कैथल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चरखी दादरी के अंदर, यहीं पर मैं लिख देता हूं चरखी दादरी के अंदर। चरखी दादरी जो कि हरियाणा का सबसे नया जिला है आपका, इसके अंदर है आपकी बाबा पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह आपकी कहां पर है, ये आपकी चरखी दादरी जिले के अंदर है। पीर मुबारक शाह की दरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी के अंदर, कलियाना गांव के अंदर है, ये कलियाना गांव के अंदर, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पर पीर मुबारक शाह की दरगाह आपकी कहां पर हो गई, कलियाना गांव के अंदर, चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। कलियाना गांव, यहाँ पर जो है आपका भारत के अंदर जो हिलना पत्थर पाया जाता है वो इसी कलियाना गांव में पाया जाता है। चरखी दादरी के अंदर कलियाना गांव है, यहीं पर वो हिलना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर है आपकी पीर मुबारक शाह की दरगाह, ठीक है, ये आपकी चरखी दादरी के अंदर होगी। देखो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आपको पता है चरखी दादरी आपका सबसे नया जिला बना है, तो जब ये जिला बना तो यहाँ के लोगों को सबने मुबारकबाद दी कि मुबारक हो आपका जो है नया जिला बन गया, तो मुबारकबाद उनकी यहाँ पर होगी मुबारक शाह की दरगाह। हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर होगी, कल्याणा गांव के अंदर होगी, चरखी दादरी जिले के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद है मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह, ठीक है, ये आपकी रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह, मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह आपकी कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। देखिए चरखी दादरी के अंदर होगी पीर मुबारक शाह की दरगाह और रेवाड़ी के अंदर होगी मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह। मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह कहां पर होगी, रेवाड़ी के अंदर होगी, पीर मुबारक शाह की दरगाह होगी चरखी दादरी के अंदर। अभी और भी है लेकिन पहले में इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अम्बाड़ा के अंदर हमने पढ़ी थी 9 गजा पीर की दरगाह जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है, फिर हमने पढ़ी लखी शाह की मजार और तकवाल शाह की मजार, फिर पानीपत के अंदर हमने बहुत सारी जो है दरगाह और मजार पढ़ी। इंपॉर्टेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत के अंदर, फिर अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, यही हाली पुरस्कार इन्हीं के नाम पर जो उर्दू का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हरियाणा में दिया जाता है वो यही है अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी जो दरगाह है ये पानीपत के अंदर है। उसके बाद जिंदा पीर की दरगाह पानीपत के अंदर, फिर गोश्त शाह की मजार पानीपत के अंदर, और फिर अनाम अल्लाह की मजार ये भी आपकी पानीपत के अंदर, ठीक है। उसके बाद है शेख अनाम अल्लाह की मजार होगी पानीपत में, फिर सोनीपत के अंदर मामा भांजा की दरगाह जिसे हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है, मामा भांजा की दरगाह सोनीपत के अंदर, फिर सोनीपत के अंदर पीर जमाल की मजार ये गोहाना के अंदर, देखो पीर जमाल की मजार गोहाना के अंदर, और कैथल के अंदर शाह कमाल की मजार, कमाल आ जाए तो कैथल के अंदर, जमाल आ जाए तो गोहाना के अंदर, ठीक है। तो पीर जमाल की मजार गोहाना, बाबा शाह कमाल की मजार कैथल। फिर चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर आपकी चरखी दादरी के अंदर है जो कि कल्याणा गांव में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी नया जिला बना था तो यहाँ पर लोगों को सबने मुबारकबाद दी तो मुबारक हो गया आपका चरखी दादरी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर हो गया मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह, मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह आपकी कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, अभी और पढ़ेंगे हम। तो हमने पढ़ ली अम्बाड़ा की, पानीपत की, फिर सोनीपत की, फिर कैथल की, फिर चरखी दादरी की, फिर रेवाड़ी की। अब हम पढ़ेंगे नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले में भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट दरगाह और मजार हैं जिनसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे नारनौल के अंदर है महेंद्रगढ़ जिले में, नारनौल के अंदर, नारनौल आपको पता है महेंद्रगढ़ के अंदर, तो आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है ये। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है हमंजा पीर की दरगाह, हमंजा पीर की दरगाह, हमंजा पीर की दरगाह। तो हमंजा पीर की दरगाह आपकी कहां पर है,
हमंजा पीर की दरगाह आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमंजा पीर की दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, यानी कि निषेध है, ठीक है। तो देखिए आज के टाइम पर भी ऐसी कुछ जगह हैं यहाँ पर जो महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, हमंजा पीर की दरगाह। उसके बाद एक और है नारनौल के अंदर ही दरवेश मिहिरा की दरगाह, दरवेश मिहिरा की दरगाह। तो दरवेश मिहिरा की दरगाह और हमंजा पीर की दरगाह दोनों आपकी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में है। आपको कुछ में नारनौल में मिल सकता है और महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ तो जिला हो गया और ये है नारनौल में, ठीक है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी, नारनौल भी महेंद्रगढ़ भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे करनाल के अंदर। देखिए करनाल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पांच पीर की मजार, पांच पीर की मजार, पांच पीर की मजार, या इस प्रकार भी आ सकता है पक्का पुल मजार भी बोलते हैं इसे, पक्का पुल मजार, पक्का पुल की मजार, ठीक है। तो पक्का पुल की मजार पूछ ले या पांच पीर की मजार पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपकी करनाल के अंदर है, एक ही बात है, ठीक है। पांच पीर की मजार या पक्का पुल की मजार करनाल के अंदर है। देखो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आपको पता है करनाल सीएम सिटी है, ठीक है। हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर वो करनाल से ही है आपके विधायक, ठीक है। तो करनाल सीएम सिटी हो गई। तो या फिर हरियाणा का पेरिस भी है करनाल, हरियाणा का पेरिस भी है, हरियाणा का पेरिस करनाल को बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस, ठीक है। तो देखो हरियाणा का पेरिस है, सीएम सिटी है, तो यहाँ पर सबसे पक्का पुल मिलेगा हरियाणा में। हमें इस प्रकार याद कर लेंगे, मतलब याद करना है कि भाई जो करनाल है वो सीएम सिटी है और हरियाणा का पेरिस भी से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा का सबसे पक्का पुल है। हमें तो याद करना है, प्रकार से हम याद कर लेंगे इस प्रकार से। तो हरियाणा में सबसे पक्का पुल कहाँ पर है, करनाल में है, क्योंकि वो सीएम सिटी है। तो हमने याद कर लिया पक्का पुल की मजार कहाँ पर होगी, करनाल के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, पक्का पुल है यहाँ पर सबसे ज्यादा, इसलिए जो है यहाँ पर पक्का पुल की मजार है करनाल में, याद हो गया इस प्रकार से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फतेहाबाद के अंदर और हिसार के अंदर। पहले हम एक बार हिसार की पढ़ेंगे। देखिए करनाल के अंदर है पांच पीर की मजार और हिसार के अंदर है चार कुतुब की मजार, ठीक है, चार कुतुब की दरगाह, चार कुतुब की दरगाह। तो चार कुतुब की दरगाह पूछ ले तो आपकी है हिसार के अंदर। देखिए यहाँ पर चार और पांच में कंफ्यूज नहीं होना, पांच पीर की मजार या पक्का पुल की मजार तो हमने पढ़ ली करनाल के अंदर। हमने याद इसको किस प्रकार से किया था, इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई थी कि भाई हरियाणा जो सीएम सिटी आपको पता है करनाल है और हरियाणा का पेरिस भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे पक्का पुल मिलेगा, ठीक है। तो पक्का पुल कहाँ पर मिलेगा, करनाल में, तो पक्का पुल की मजार कहाँ पर होगी, करनाल में। इसी प्रकार चार कुतुब की दरगाह है ये हिसार के अंदर में, इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। आपको पता है हिसार के अंदर चार गेट है, हिसार के अंदर चार गेट है आपके, ठीक है। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ये चार गेट है आपके। तो इस प्रकार चार कुतुब की दरगाह भी आपकी हिसार के अंदर होगी। हिसार के अंदर चार गेट, तो चार कुतुब की दरगाह भी हिसार के अंदर। तो चार और पांच में कंफ्यूजन होना, पांच करनाल के अंदर है, चार हिसार के अंदर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चार कुतुब की दरगाह, ठीक है। उसके बाद हिसार के अंदर एक और है शेख जुनैद की मजार, शेख जुनैद की मजार। तो शेख जुनैद की मजार आपकी कहां पर है, हिसार के अंदर। हिसार के अंदर दो हो गई, चार कुतुब की दरगाह और शेख जुनैद की मजार हिसार के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर है, देखिए फतेहाबाद के अंदर है आपकी संत मीर शाह की मजार, संत मीर शाह की मजार। तो संत मीर शाह की मजार आपसे कोई पूछे तो वो कहां पर है, वो है आपकी फतेहाबाद के अंदर। संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद के अंदर है, संत मीर शाह। और एक फरीदाबाद के अंदर है आपकी बाबा पीर रतननाथ की दरगाह, पीर रतननाथ की दरगाह, पीर रतननाथ की दरगाह, ठीक है। देखिए कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो याद रखना फतेहाबाद में तो आपकी संत मीर शाह की मजार और फरीदाबाद में है पीर रतननाथ की मजार, सॉरी दरगाह, ठीक है, एक ही बात है। बाकी पीर रतननाथ की दरगाह है आपकी फरीदाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर है संत मीर शाह की मजार। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपके फतेहाबाद और फरीदाबाद में। फतेहाबाद में है संत मीर शाह की मजार और फरीदाबाद में है पीर रतननाथ की दरगाह, ठीक है। पीर रतननाथ की जो दरगाह है वो फरीदाबाद के अंदर है और फतेहाबाद के अंदर है संत मीर शाह, संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद, पीर रतननाथ की दरगाह फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिरसा जिले के अंदर। सिरसा जिले के अंदर है आपकी ख्वाजा पीर की दरगाह, ख्वाजा पीर की दरगाह। तो ख्वाजा पीर की दरगाह आपकी कहां पर हो गई, सिरसा के अंदर हो गई। फतेहाबाद के अंदर हो गई संत मीर शाह की मजार, फरीदाबाद के अंदर हो गई पीर रतननाथ की दरगाह और सिरसा के अंदर हो गई ख्वाजा पीर की दरगाह। उसके बाद है मेवात यानी कि नू के अंदर, मेवात जिसका बना अब उसका नाम क्या हो गया है, नू। तो मेवात यानी कि नू के अंदर है आपकी शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार कहां पर है आपकी, नू के अंदर है, यानी कि मेवात के अंदर है। शेख मूसा की मजार कहां पर है आपकी, मेवात नू के अंदर है शेख मूसा की मजार, ठीक है। देखिए नारनौल के अंदर आपकी हमंजा पीर की दरगाह, दरवेश मिहिरा की दरगाह। फिर हमने पढ़ी करनाल के अंदर पांच पीर की मजार या फिर पक्का पुल की मजार, एक ही बात है। उसके बाद हमने पढ़ी पक्का पुल मजार बोल लो या पांच पीर की मजार बोलो। फिर हिसार के अंदर है चार कुतुब की दरगाह या फिर शेख जुनैद, ये दोनों बस अलग अलग है, चार कुतुब की दरगाह
और शेख जुनैद की मजार, ये दोनों आपकी हिसार के अंदर है। ये जो आपकी चार कुतुब की दरगाह है ना, ये आपके वैसे हासी के अंदर है, तो आपको ऑप्शन में हासी भी मिल सकता है, ठीक है। चार कुतुब की दरगाह है, ये आपकी हासी के अंदर है, तो आपको याद रखना है चार कुतुब की दरगाह हासी के अंदर, आपको ऑप्शन में हासी भी मिल सकता है और हिसार भी मिल सकता है, क्योंकि जिला हिसार है, ये जिला हिसार के अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट आपकी जो प्रॉपर बिल्कुल हासी के अंदर है, प्रॉपर हिसार में नहीं है, हासी के अंदर है। तो चार कुतुब की दरगाह जो है आपकी हासी के अंदर है, और शेख जुनैद की मजार है ये आपकी हिसार के अंदर है, ये भी ठीक है, दोनों हिसार के अंदर होगी। फतेहाबाद के अंदर है संत मीर शाह की मजार, फतेहाबाद के अंदर है संत मीर शाह की मजार, और फरीदाबाद के अंदर है बाबा पीर रतननाथ की दरगाह, पीर रतननाथ की दरगाह फरीदाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर संत मीर शाह की मजार, ठीक है। दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, ज्यादा ट्रिक्स के अंदर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे दो तीन बार जैसे ही आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। सिरसा के अंदर है ख्वाजा पीर की दरगाह, ठीक है, ख्वाजा पीर की दरगाह कहां पर है आपकी सिरसा के अंदर है, और मेवात यानी कि नूह के अंदर है आपकी शेख मूसा की मजार, ठीक है। तो ये आपकी हरियाणा की दरगाह और मजार, एक बार हम सभी को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के मकबरे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था अंबाड़ा जिले के अंदर, अंबाड़ा जिले के अंदर थी आपकी 9 गजा पीर की दरगाह जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है, उसके बाद लखी शाह की मजार और तकवाल शाह की मजार, ये तीन आपकी अंबाड़ा की थी। उसके बाद हमने पढ़ी पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपकी, ठीक है, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह, शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह। फिर हमने पढ़ा था अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह और जिंदा पीर की दरगाह, ये आपकी पानीपत के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था पानीपत के अंदर ही आपकी जो है गोश शाह की मजार, गोश शाह की मजार ये भी आपकी पानीपत के अंदर है, और फिर शेख अनाम अल्लाह की मजार या शेख इनाम अल्लाह की मजार, ठीक है, वो आपकी पानीपत के अंदर है। फिर हमने पढ़ी थी सोनीपत के अंदर मामा भांजा की दरगाह, ठीक है, मामा भांजा की दरगाह जिसे हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है, वो आपकी सोनीपत के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था पीर जमाल की मजार, पीर जमाल की मजार हमने पढ़ी थी आपकी गोहाना सोनीपत के अंदर, और एक हमने पढ़ी थी बाबा शाह कमाल की मजार, कमाल की मजार है वो आपकी कैथल के अंदर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए मैंने बताया था जमाल है आपका, जैसे याद कर लेंगे जलेबी, जलेबी आपकी गोहाना की फेमस है, और कैसे कैथल तो कमाल हो गया कैथल के अंदर, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। उसके बाद हमने पढ़ी चरखी दादरी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह जो है आपकी पीर मुबारक शाह की दरगाह, ये आपकी कहां पर है, ये आपकी चरखी दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर है आपकी, चरखी दादरी के कलियाना गांव के अंदर है, चरखी दादरी के कलियाना गांव के अंदर है। कलियाना गांव आपको पता है भारत का गांव है, एक ऐसा गांव है जहां पर जो भारत में जो हिलना पत्थर पाया जाता है वो इसी कलियाना गांव में पाया जाता है, ठीक है। भारत में हिलना पत्थर कहां पाया जाता है, कलियाना गांव में पाया जाता है। पीर मुबारक शाह की दरगाह जो है इसी कलियाना गांव में है, जो कि चरखी दादरी जिले में पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था रेवाड़ी के अंदर मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह, मुफ्ती निजामुद्दीन की दरगाह वो आपकी रेवाड़ी के अंदर है। फिर हमने पढ़ी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हमंजा पीर की दरगाह, या फिर और एक और है दरवेश मीरा की दरगाह, हमंजा पीर की दरगाह और दरवेश मीरा की दरगाह दोनों नारनौल के अंदर है। करनाल के अंदर है पांच पीर की मजार या पक्कापुर मजार, ठीक है, या फिर करनाल के अंदर है। फिर हिसार के अंदर है चार कुतुब की दरगाह और शेख जुनैद की मजार, ये दोनों आपकी हिसार के अंदर है। फतेहाबाद के अंदर है संत मीर शाह की मजार, फरीदाबाद के अंदर है पीर रतननाथ की दरगाह, और फिर सिरसा के अंदर है आपकी ख्वाजा पीर की दरगाह, और आपकी मेवात के अंदर है नूह के अंदर है आपकी शेख मूसा की मजार, ठीक है। ये जो शेख मूसा की मजार है आपकी मेवात नूह के अंदर है, ठीक है। इसके बाद ये मेवात जिले के अंदर, तो आपको याद रखना है, आपको जो पूछा जा सकता है कि शेख मूसा की मजार किस जिले में है, तो मेवात यानी कि नूह के अंदर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की जो मकबरे हैं हरियाणा के, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के ये मकबरे हम पढ़ेंगे। हरियाणा के मकबरे, तो देखिए जो हरियाणा में मकबरे हैं उसमें आप पढ़ेंगे इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है इब्राहिम सूरी का मकबरा और एक है इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा है और एक है इब्राहिम लोदी का मकबरा। जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है ये आपका नारनौल के अंदर है, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा है ये पानीपत के अंदर है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपको पता है पानीपत के अंदर पहली लड़ाई हुई थी जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, सन 1526 में, ठीक है। तो उसमें जो है बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी है वो हार गए थे। वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी उसी लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, हार गए थे। तो वहीं पर पानीपत में इनको जो है दफना दिया गया था और वहीं पर इनका जो है मकबरा बना दिया गया, ठीक है, पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा। और जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है वो नारनौल के अंदर है। इसका जो निर्माण है इब्राहिम सूरी का मकबरे का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था अपने दादाजी के याद में, शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी के याद में निर्माण करवाया था इब्राहिम सूरी का मकबरे का। वो कहां पर है, नारनौल के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा वेरी इंपॉर्टेंट है ये शेख चिल्ली का मकबरा। ये आपका है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर थानेसर के अंदर, ठीक है, मकबरा
शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है, जो कि आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। बहुत ही सुंदर इमारत है ये, इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ठीक है, ये जो है शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था। शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था सन 1650 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था शाहजहां के काल में सन 1650 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये किसकी याद में करवाया गया था? जो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, जो शाहजहां के बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, उनके धर्मगुरु की याद में करवाया गया था। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के धर्मगुरु या आध्यात्मिक गुरु जो थे उनकी याद में करवाया गया था शेख चिल्ली का मकबरा, उसका निर्माण। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु की याद में जो है शेख चिल्ली का मकबरे का निर्माण करवाया गया थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था 1650 ईस्वी में। इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। उसके बाद है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रजिया सुल्तान का मकबरा ये आपका कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है आपका ये कैथल के अंदर है। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई शेख चिल्ली का मकबरा का निर्माण है वो किसकी याद में करवाया गया था? ठीक है, याद रखना शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु, शाहजहां के पुत्र जो थे दारा शिकोह के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी याद में जो है शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु की याद में। और रजिया सुल्तान का मकबरा है ये जो आपको कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर है। ठीक है, ये जो रजिया सुल्तान है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक, सन 1236 ईस्वी से 1240 तक जो है ये जो है शासक रही थी रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। ठीक है, 1240 में बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान का मकबरा के बाद है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है खिज खां का मकबरा। खिज खां का मकबरा ये आपका सोनीपत के अंदर है, सोनीपत जिले के अंदर। ठीक है, सोनीपत जिले के अंदर है खिज खां का मकबरा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, खिज खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। उसके बाद नारनौल के अंदर हमने पढ़ा एक तो नारनौल के अंदर है इब्राहिम सूरी का मकबरा। नारनौल आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है, क्योंकि जिला आपका महेंद्रगढ़ हो गया ना, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, तो आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। खिज खां का मकबरा सोनीपत के अंदर। फिर नारनौल के अंदर आपके मकबरे हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो है शाह निजमा का मकबरा, शाह निजमा का मकबरा। एक है शाह कुली का मकबरा। देखिए तीनों सेम से ही आपके, शाह निजमा, शाह कुली और शाह विलायत। ये जो तीनों मकबरे हैं ये आपके नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। शाह निजमा का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा। शाह निजमा, शाह कुली, शाह विलायत तीनों आपके कहां पर है? आपके नारनौल जिले के, सॉरी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, नारनौल के अंदर। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा सबसे पहले इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर, शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी के याद में उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद पढ़ा हमने इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। इसका जो निर्माण है शाहजहां के काल में 1650 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो निर्माण है शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु की याद में करवाया गया था। फिर रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर। ठीक है, उसके बाद खिज खां का मकबरा सोनीपत के अंदर, और फिर नारनौल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट 3 है, शाह निजमा का मकबरा, शाह कुली का मकबरा और शाह विलायत का मकबरा। ये आपके हैं हरियाणा की दरगाह मजार व मकबरे। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। जो मस्जिद वाला टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो हरियाणा की मस्जिद, फिर हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है हरियाणा की दरगाह मजार व मकबरे। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छी तरह से। आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।